सरकार में कमी नहीं ना, मुला ऐसा बा कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। जैसे बिजली का बिल जो है तिगुना चौगुना बढ़ गया बा। अब हम लोग मतलब कहाँ से मतलब किसान बेचारे पानी ले जाए 100 रुपये घंटा, तो परेशान हम लोग परेशान। हम लोग को जो 100 रुपया घंटा पानी परेशान न हो गए तो भाई अब खेती बा के किया जाबे करे। खाद डाई के दाम बढ़ाई गए हैं। तेल कलुआ रिफाइनर एक दाम दूर कर दिए हैं। हाँ, तब कैसे पूर्ति होए। महंगाई से परेशान। महंगाई समस्या है, बाकी सरकार ठीक काम कर रही है। हाँ, महंगाई प्रतीक्षा न्यूज से मैं सुमन सौरभ। मैं हंडिया विधानसभा क्षेत्र के शिमलापट्टी गांव में हूं और यहां पर गांव के कुछ लोग मुझे मिले और मैं इनके मन को टटोलता हूं। जो 2022 का चुनाव आ रहा है कि आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, सरकार ने सही काम किया, संतुष्ट हैं या नहीं हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं, आइए हम इनसे खुद पूछते हैं। हाँ सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। अपना नाम? बसंत लाल मौर्य। हाँ सर। ग्राम शिमलापट्टी जी। पोस्ट धनुपुर जी। जनपद प्रयागराज। तो जो वर्तमान सरकार ये कार्यकाल पूरा करने जा रही है, तो इस सरकार के बारे में कुछ बताएंगे, कैसा काम काज रहा है? सरकार का काम तो ठीक है, विकास का काम जोरों से चल रहा है। थोड़ा यही पशुओं की इससे हानि थोड़ा बहुत है और तो विकास का काम चल ही रहा है। ये आवारा पशुओं की बात कर रहे हैं जी। अच्छा। हाँ। अच्छा, जब आपने ये बात रखी तो एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे किसान 9 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 3 कानून हैं जिनको किसान काले कानून बता रहा है और एमएसपी पर खरीद की मांग कर रहा है। जिस रेट पर सरकार खरीदती है 6%, 8%, प्राइवेट सेक्टर का जो बनिया व्यापारी है वो कम दाम में खरीदता है। किसानों की मांग है कि हमारा अनाज जिस रेट पर सरकार खरीदती है, प्राइवेट सेक्टर का बनिया या कोई मंडी खरीदती है, तो उसी रेट पर उसका अनाज खरीदा जाए। आप इस बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में तो हमको विशेष जानकारी नहीं है। पिछली केंद्र की सरकार जो है विदेश से गेहूं जब मंगवाता था तो कम से कम 1500-2000 रुपये कुंतल पड़ता था। जब माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे तो प्रदेश सरकार इन्होंने कहा कि हमसे जो है जितना सरकार 1000 कुंतल ले हम देने को तैयार हैं, बाकी किसी ने नाम नहीं लिया कि हम देश से ही खरीदेंगे, विदेश से नहीं मंगाएंगे। तो सरकार का काम ठीक चल रहा है? हम वर्तमान में तो हमारी समझ से ठीक चल रहा है। नहीं, मैंने इसमें कि कहा कि जैसे डीजल 100 रुपये के आसपास हो गया है, पेट्रोल हो गया है, रसोई गैस उज्ज्वला में कनेक्शन तो मिल गया, चूल्हा भी मिल गया, लेकिन लोग रेट बढ़ता जा रहा है। 900 रुपये से ऊपर जो है गैस का दाम चला गया है। तो इस बारे में बताइए आप। इस बारे में ऐसा है कि तो सब महंगाई के ऊपर घटता बढ़ता है। जैसी महंगाई बढ़ती है वैसे जो है अब ऐसा है केंद्र सरकार जो है इतना लोगों को गल्ला दे रही है, इससे जो है गल्ला का रेट डाउन है। किसान मार्केट में इतना इफरात दे रही है गल्ला, किसी को खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। हाँ, संपन्न है सर भाई तो पाए जाते हैं ना। नहीं, सरकार तो कहती ही है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। सही बात। तो लेकिन सिर्फ आपको राशन मिल रहा है, और भी चीज़ें तो आप तो बाजार से लेते हैं। हाँ, आवश्यकता अनुसार बाजार से लेते हैं। और एक सवाल और है, क्या ये वर्तमान सरकार वापस आएगी? आपको क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है वापस आएगी। वापस आएगी। हाँ, इसे काम ही थोड़ा यही महंगाई। आपने अपना नाम क्या बताया था थोड़ा? बसंत लाल मौर्य। हाँ, तो मौर्य जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका प्रतिनिधित्व इस सरकार में लोग कर रहे हैं, केशव जी हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, तो
इसलिए तो नहीं आप बता रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे नौकरी में जो है अखिलेश सरकार थी, मुलायम सरकार थी, तो यादवों को छांट छांट कर लिया जाता था। फोन लगा दिया जाता था कि केवल यादव भी भरे जाएंगे। इस सरकार में जो है हर वर्ग को जो है नौकरी मिल रही है जो पात्र है। आप इसी गांव के निवासी हैं? कमला शंकर मौर्य, शिमला पट्टी। शिमला पट्टी, शिमला पट्टी में ही हूँ मैं। हाँ। तो मौर्य जी ये बताइए कि इस सरकार से आप संतुष्ट हैं? और माने में तो सब संतुष्ट ही हैं, लेकिन कुछ कुछ माने में नहीं संतुष्ट हैं। तो किस माने में आप संतुष्ट नहीं है उसको बताइए आप। अब ये समझ लें कि ये गैस के दाम बढ़ गया बा, डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, तेल के दाम, ये सब जुताई महंगी हो गई बा। हाँ, जब डीजल महंगा है, डीजल महंगा, जुताई महंगा। अब और लीलगा इतना परेशान कर दिए कि कोनो चीज होता ही नहीं। वो तो पुरानी बात थी, अब तो आवारा पशु आ गए हैं। आवारा पशु तो कम है, लीलगा बहुत ज्यादा है ना यहाँ पर। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा है। तो सरकार इस बारे में कोई उपाय नहीं कर कोई रही? उपाय नहीं कर रही सरकार। अच्छा, 50-50 की गोल चलती है लीलगाहों की। अच्छा, झुंड का हाँ, झुंड का झुंड चलता है। जिस खेत में पड़ जाते हैं वो एकदम सफाया कर देते हैं। हाँ। और हम लोग तो इसी से परेशान हैं, रात भर जागते हैं, दिन भर जागते हैं। हाँ, रात भर जागना पड़ता है। 10-5 फुट नेनुआ लगाई दे है, पहुँचत हैं, चूँच ले जाते हैं, कितना उड़ाखत रहा भाई, नीचे आए जाते हैं, इसकी देरी पर तब से पहुँच के सब बाल ले जाते हैं। तो एक सवाल और, ये सरकार वापसी करेगी या कोई और फाइट में आ रहा है? वापस सुनत है यही सरकार आए। हाँ, सरकार तो यही आएगी। मतलब योगी नाथ की सरकार हाँ पुनः वापस आ रही है। हाँ। चलिए, धन्यवाद। थोड़ा सा हम राम कैलाश शिमला पट्टी से बोल रहे हैं। राम कैलाश शिमला पट्टी से बोल रहे हैं। हाँ, इस सरकार में हम संतुष्ट हैं भाई। थोड़ा ये महंगाई कर दिए हैं, तेल और डीजल बढ़ा दिए, खेते में हमारी जुताई महंगा पड़ रही है, पहले का बच्चा महंग पड़ रही है। तेल उल का दाम, डीजल पेट्रोल सब, खाद ठीक है, और ये डीजल उजल जो बढ़ा दिए, तेल ओल में कड़ू का ये सब बढ़ गया है। मिट्टी तेल जना बंद ही गया, और लाइन का दाम भी बढ़ा दिए हैं, बिल बढ़ गया है। लाइन मतलब बिजली का? बिजली का, हाँ। बस यही हमको लोग की दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। इसके सरकार में हम संतुष्ट हैं, सरकार से संतुष्ट। हाँ हाँ, कोनो ऐसे दिक्कत नहीं, बस इतनी भाई दिक्कतें हैं। 6,000 रुपये से पूर्ति नहीं होगा। 6,000 रुपये साल भर में पूर्ति नहीं होता, इतनी महंगाई बढ़ गई। तेल नहीं, तो किसानों की जो मांग आ रही है हाँ कि हमारे अनाज का सही मूल्य मिले, लागत बढ़ गई है, तो किसानों के साथ हैं आप? हाँ हाँ, है क्यों नहीं भाई, हम तो भी किसान हैं। तो किसान तो सरकार का विरोध कर रही है। भाई विरोध जिसका मन करे या ना करे, लेकिन हम तो भाई किसान, हम विरोध काहे करेंगे? तो इसका मतलब आप किसानों के साथ नहीं है? भाई हम विरोध नहीं कर रहे। मतलब किसानों की बात मानी जाए, बाकी सरकार ठीक है। हाँ, सरकार ठीक है, किसानों की बात मान लें, सब सही है। हाँ, सही है भाई, कोनो दिक्कत नहीं है। और और सरकार सही है, सरकार में कमी नहीं है, सरकार बहुत बढ़िया है। लेकिन थोड़ा भाई दिक्कत है तो है ही क्या, जैसे तेल सेल सब साड़ मार छोड़ दें, लिलगा मिलगा, ये सबसे दिक्कत कुल बा, कोई ना हो पाता है। सब्जी खरीद बाजार में जाता है, महंगा बा है, 200 150 सब्जी ले तब होए मार्केट के अंदर, ये सब दिक्कतें हैं। और खेती में तनी लागत लगत है, जौन बाटे दवाई है वो न छिड़कत है, सार कुछ होबे नहीं करे, कीड़वा मिड़वा अगड़ बगड़ कुल लग ही रहा थे, रोग बियाज, इससे परेशानी सब बाहर है, और कोनो बात नहीं। चलिए, धन्यवाद। हाँ, आइए बाबूजी, आप आ रहे आइए। हाँ बाबूजी, आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम होबलाल मौर्य, शिमला पट्टी। तो आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं। हाँ। आपने पहले भी अनेकों सरकारों को देखा होगा, हाँ, बनते बिगड़ते। हाँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका इतना तजुर्बा रहा, तो ये सरकार का कामकाज कैसा रहा पुरानी सरकारों के अपेक्षा? नहीं खैर, सरकार तो सही बा, सरकार में कमी नहीं ना। मुला ऐसा बा कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, जैसे बिजली का बिल जो है तिगुना चौगुना बढ़ गया बा। अब हम लोग मतलब कहाँ से, मतलब किसान बेचारे पानी ले जाए 100 रुपये घंटा, तो
तो परेशान हम लोग परेशान, हम लोग को जो 24 घंटा पानी दे परेशान न हो भाई। तो भाई अब खेती बा के किया जाबे करे, खाद डाई के दाम बढ़ाई दे हैं, तेल कलुआ अब एक दाम दूर कर दे हैं। हाँ, तब कैसे पूर्ति होए, महंगाई से परेशान। महंगाई समस्या है, बाकी सरकार ठीक काम कर रही है। हाँ, महंगाई सबसे समस्या है। जैसे मशीन वाले हैं और 100 रुपये घंटा पानी कह दिए हैं, 80 रुपया कह दिए हैं। हाँ, पावर के हिसाब से तो सोचे कि किसान के बहुत भारी पड़वा और वह आदमी के देश में भारी पड़वा भाई। पूरी है अब यार 4 महीना मशीन बैठी हैं, मशीन वाले जो बाटे सब घर से बिल जमा करें, कहाँ से आए। मतलब आपकी सरकार से डिमांड है कि बिजली का बिल कम किया जाए। हाँ, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, बस अब कोनो कमी नहीं है। भाई तेल के कमी कही दे, हाँ, सब और सरकार में कमी नहीं है, मतलब ये बात नहीं है, कमी है इतना देखा लागा था और कोनो बात नहीं है। तो सरकार वापसी करेगी। हाँ, नहीं सरकार जो बात है वहाँ फिर वापसी आए, बात नहीं है, आए। मैंने ये बात कि किसान के ध्यान दें, मतलब किसानों पर सरकार अब फोकस करे। हाँ बिल्कुल, अगर न करी तो भाई जनता या कहीं पलट जाए भाई, हम क्या करें। चलिए ठीक है।